अक्सर लोगों को एक डाउट रहता है कि हमें जर्मन कितनी सीखनी चाहिए। उससे पहले मेरा आपसे सवाल है कि आपको इंग्लिश फ्लुएंटली आती है? एंड अगर हिंदी की बात करें तो वो भी हम हिंदी इंग्लिश मिक्स करके यूज़ करते हैं। एंड अगर आपको हिंदी आती भी है तो क्या आप अमिताभ बच्चन वाली हिंदी बोल सकते हैं? इवन दो हम हिंदी बचपन से बोलते आ रहे हैं, फिर भी इट्स डिफ़िकल्ट टू रीच टू अ सर्टेन लेवल। तो लैंग्वेज के मामले में कोई एंड पॉइंट नहीं है। हो सकता है आप ज़िंदगी भर सीखते रहो फिर भी इनफ ना हो। जस्ट लाइक हमारी हिंदी भी कोई परफेक्ट नहीं है। सो देयर इज़ नथिंग लाइक परफेक्शन इन लैंग्वेज। अब ये चीज़ आपको देखना है कि आपके नीश के हिसाब से आपको कितनी लैंग्वेज आती है, आपके प्रोफेशन में आगे जाकर कितनी काम आएगी और क्या यूज़ होगा, तो उस हिसाब से देखिए। मैंने जितना भी सुना है यहाँ पे लोगों को दो इल्यूजन्स है, जर्मनी चले जाएंगे, जर्मन्स के बीच में बैठ जाएंगे और जर्मन आ जाएगी। इतना ईजी नहीं है गाइस। एंड सेकेंड इल्यूजन ये है कि लोगों को ये लगता है कि जर्मनी जाके वो बेटर और फास्टर जर्मन सीख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जर्मनी में हर कोर्स की सब डिवीज़न है। फॉर एग्जाम्पल A1 जो सबसे बेसिक लेवल है, स्टार्टिंग लेवल है, दैट्स डिवाइडेड इनटू 2 or 3 पार्ट्स नाउअडेज। एंड B1 इज़, I think it depends from school to school, city to city, it's divided into 3 to 4 parts. तो जर्मनी में आने के बाद आपको कोर्स के पैसे नहीं देने हैं, आपको हर सब डिवीज़न के पैसे देने हैं, which makes learning German in Germany way more expensive. तो आप जर्मन इंडिया से सीखो। सबसे पहले तो कोई सब डिविजन्स वाला हिसाब नहीं है इंडिया में, आप पूरे कोर्स के पैसे देते हैं, विच मेक्स लर्निंग इन इंडिया मोर अफोर्डेबल। तो पैसे वहाँ बचा लो। एंड अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है अभी इंडिया में, देन प्लीज़ गो फॉर इंटेंसिव कोर्सेज, ताकि जब आप यहाँ पे आओ तब तक आप एक अच्छे लेवल पे पहुँच चुके हो एंड यू हैव टू स्पेंड लेस टाइम आफ्टर लैंडिंग एयर, क्योंकि यहाँ पे लैंड होती है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने वाली हैं। डिपेंडिंग आप सिंगल हो, मैरिड हो और इफ़ यू हैव किड्स, ऑफ कोर्स सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफरेंट होंगी, बट एक जो सबकी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो डेली लाइफ का लोड मैनेज करना। एंड इतना ही नहीं, यहाँ पे आने के बाद आपके पास अपने लिए ही टाइम नहीं होगा, उसके बाद इस सिर दर्द वाली लैंग्वेज को याद करना, इसके लिए टाइम निकालना थोड़ा नहीं बहुत टफ हो जाएगा। प्लीज़ वेलकम बैक टू अ चैनल वे आउट विद अस। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है, मेरा नाम है जयती। आई अलॉन्ग विद माई पार्टनर शुभम वी क्रिएट यूरोप रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ एंड ट्रैवल कंटेंट। यार देखो, अ पीस ऑफ पेपर इज़ नॉट गोना टेल यू कि ये लो आपका A1 A2 B1 B2 C1 C2 सर्टिफिकेट, अब आपको लैंग्वेज आ गई है। यहाँ पे मैटर करेगी कंसिस्टेंसी। फॉर से अगर आपके पास एक बेटर सर्टिफिकेट है, B2 लैंग्वेज का सर्टिफिकेट मान लेते हैं, एंड अगर आपने 3 से 4 महीने 1-2 महीने प्रैक्टिस नहीं की है, तो आपका पहली बात तो फ्लो ख़राब हो जाएगा, आप वर्ड्स भूलने लग जाएंगे, आपकी ग्रामर ख़राब हो जाएगी और फिर से वही सेम मेहनत लगेगी, फिर से सब कुछ याद करना। तो टेक केयर ऑफ सच थिंग्स, कंसिस्टेंट रहें। अगर आप मेहनत करके सीख ही रहे हैं तो उसको रेगुलरली यूज़ करें, ताकि आप अपना लैंग्वेज जितनी अब तक बढ़ी है वो ख़राब ना करें। वेल ऑनेस्टली ऐसा मेरे साथ हुआ था। आई होल्ड B2 सर्टिफिकेट एंड मैंने पूरा 1 साल बिल्कुल जर्मन नहीं बोली। उसके बाद आई थिंक बहुत टाइम लगा, मैंने फिर से क्लासेस ली B1 की B2 की, एंड नाउ आई कैन स्पीक गुड डच अगेन। तो आप मेरे वाली सिचुएशन में ना आए एंड टेक केयर ऑफ सच थिंग्स योरसेल्फ। फर्दर आपके लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी, वो मैं भी बताती हूँ। अगर आप इन पर्सन क्लासेस अटेंड कर रहे हो, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के बीच में सीख रहे हो, तो आपके लिए वो एनी डे बेटर रहेगा और आपको मोटिवेटेड रखेगा। वाइल यू आर लर्निंग इन क्लासेस, टेक केयर दैट यू सिटिंग विद पीपल हु नो मोर देन यू एंड आर लर्निंग मोर देन यू, ताकि आप में वो थोड़ी सी कंपटीशन की भावना रहे एंड यू कैन लर्न बेटर। एंड अगर आपकी सिटी में कोई जर्मन टीचर या कोचिंग सेंटर नहीं है, देन आई सजेस्ट कि आप ऑनलाइन कोई टीचर ढूंढें या कोचिंग सेंटर ढूंढें एंड उनसे ही सीखें। इस चीज़ का ख्याल आपको खुद से रखना है कि आप ये ना सोचें कि मैं जर्मन खुद सीख लूँगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आप कोई पार्ट टाइम जॉब ही करनी है, कोई प्रोफेशनल जॉब नहीं करनी, फिर तो ये सोच ठीक है कि जैसे जैसे जर्मन सीख लेता हूँ बाकी बाद में देखेंगे। नहीं तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं, तो अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में जर्मन सीखेंगे वही बेहतर रहेगा, वही फ़ायदेमंद रहेगा लॉन्ग टर्म आपके फ्यूचर के लिए। वेल आई एम श्योर ये चीज़ आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी कि जर्मनी जाने से पहले थोड़ी बहुत बेसिक जर्मन सीख लो, oder वी फील इज़ so फील। एंड यहाँ आने से पहले आपको थोड़ी बहुत जर्मन आनी चाहिए, ताकि आप बेसिक चीज़ें तो पूछ सके। फॉर एग्जाम्पल zum Beispiel, कोई एड्रेस पूछना हो, आपको ये बोलना हो वो इज़ diese Straße, वो finde ich einen Supermarkt Nähe von mir, या फिर सुपरमार्केट से कुछ खरीदना हो, क्योंकि जर्मनी आने के बाद आप देखेंगे कि सब कुछ तो जर्मन में ही लिखा हुआ है। सो इफ़ यू वांट टू आस्क फॉर समथिंग, यू कैन से लाइक könnten Sie bitte mir sagen
wo ich Salz finden kann, और in simpler version, wo kann ich Salz finden? And some words जो basic etiquettes reflect करते हैं, जैसे कि सॉरी को बोलते हैं Entschuldigung Sie mir bitte, या फिर Es tut mir leid, या फिर अगर आपको किसी को थैंक यू बोलना हो तो आप बोल सकते हैं Danke schön oder Vielen Dank। अब बात कर लेते हैं आपके ऑफिस, कॉलेज, वर्क स्पेस, या फिर आप किसी से बाहर मिल रहे हैं, तो जब आप उनसे पहली बार मिलेंगे आप उन्हें गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, विच इज़ गुड मॉर्गन। या फिर आप पूछ सकते हैं आपका वीकेंड कैसा था, वी वाज dein Wochenende। या फिर आप उन्हें बोल सकते हैं डे के लिए गुटन टाग, नाइट हो रही है तो गुटन नाग। अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं वो कैसे हैं तो आप बोल सकते हैं वी गेट इज डियर। एंड अब बाय करनी है, कॉन्वर्सेशन को ख़त्म करना है, तो उसमें आप बोल सकते हैं ऑफ विडरसेन या फिर चाओ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, टेक्निकल जर्मन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट देन नॉर्मल जर्मन। आपको दोनों आनी चाहिए, तो कीप एन आई आउट ऑफ व्हाट वर्ड्स, व्हाट फ्रेजेस आई यूज़ मोर इन योर प्रोफेशन एंड गेट यूज्ड टू देम। एंड इतना ही नहीं, आप एक चीज़ और अभी से ट्राई कर सकते हैं, स्टार्ट वॉचिंग टीवी सीरीज या वीडियोज़ इन जर्मन लैंग्वेज। For starters, you can start with Nico's Weg. I'll share the link in the description. It is available on YouTube एंड इसमें लेवल वाइज वीडियोस बनी हुई है। बहुत लोगों को भ्रम रहता है कि लैंग्वेज सीखना बहुत इजी है, तो अगर आपको भी ये लग रहा है कि लैंग्वेज सीखना केक वॉक होने वाला है तो आप गलत सोच रहे हैं। डुओलिंगो पे 1-2 लेवल क्लियर कर लेने से आपको लैंग्वेज नहीं आ जाएगी, आपको रोज़ रोज़ डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इवनली टाइम डिवाइड करना पड़ेगा रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग में। अगर राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आती है, उसके लिए ऐप्स हैं जैसे डीपल या लियो, इस पर आप आराम से चेक कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं या बेसिक गूगल ट्रांसलेट कर सकते हैं। बट आई सजेस्ट रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग पे आप ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि स्पीकिंग, लिसनिंग ही कॉन्वर्सेशन में काम आएगा एंड यही आपके लिए आगे ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। एंड एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़, अपनी प्रोनाउंसिएशंस को करेक्ट करें, वर्ड्स डिलीवरी आपकी ढंग से होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि जैसे इंग्लिश में भी एक वर्ड के 2-3 साउंड्स होते हैं, 2-3 मीनिंग्स होते हैं, वैसे ही जर्मन में भी है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स का जो प्रोनाउंसिएशन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है इंग्लिश लैंग्वेज से, तो उस पर आप ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अगर आप वर्बली आप क्लियर स्पीक करेंगे तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा कॉन्वर्सेशंस में। एंड प्रोफेशनली आपको बहुत कॉन्वर्सेट करना पड़ता है, वो क्लाइंट हो, आपका बॉस हो, इंटरव्यू हो, कुछ भी हो, कॉन्वर्सेशन तो करनी पड़ेगी। एज इंडियंस जब हम कोई गाड़ी पसंद करते हैं तब हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि एवरेज कितनी देगी, राइट? तो आई एम गेसिंग आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि जर्मन लैंग्वेज एक लेवल हम कितने टाइम में कितना सीख सकते हैं। लगने को तो सालों साल लग सकते हैं, पर अगर आप स्मार्ट है, कंसिस्टेंट हैं एंड अगर आप जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं तो आप A1 लैंग्वेज आराम से 1 महीने में कवर कर सकते हैं। A2 के लिए 2 मंथ्स लग सकते हैं। एंड अगर बात करें B1, B2 की, इस पे ज़्यादा टाइम लगता है, कभी कभी 3 से 4 महीने पर लेवल लग सकते हैं बहुत आराम से। तो इस हिसाब से तो आप 1 साल में आराम से B2 लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो इफ़ यू कीप योर गोल इन माइंड एंड यू कंसिस्टेंट, तो आप एक लैंग्वेज जो कि बहुत स्ट्रक्चर्ड है, जर्मन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है, आप आराम से सीख सकते हैं। अगर आपने प्लान किया है जर्मनी आने का एंड आप अभी इस टाइम पे फ्री हैं, तो अपने इस फ्री टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करो जर्मन सीखने के लिए, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपके पास 100 काम होंगे, 100 रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, नए देश में अपनी नई लाइफ बनानी होगी, 100 चीज़ें सीखनी होंगी, नए लोगों से मिलना होगा। एंड अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो मंडे टू फ्राइडे तो आप ऑफिस में ही हैं, उसके बाद आपको वीकेंड मिलेगा, उसमें आप रेस्ट करेंगे या जर्मन सीखेंगे। लोग बोलते हैं हम कर लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे, बट ऑनेस्टली बहुत शिद्दत वाली लैंग्वेज है एंड इतना ईजी नहीं होता है सब कुछ न्यू जगह पे मैनेज करना, बैलेंस करना है एक ही टाइम पे। तो इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करो एंड जहाँ पे भी हो वहाँ पे आराम से जर्मन सीखो। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो ऑलवेज हैव योर इंट्रोडक्शन रेडी, प्रिपेयर नाइसली एंड टाइमली। तो उसके लिए आपको करना क्या है, ऑफ कोर्स आपको सबसे पहले अपनी इंट्रोडक्शन इंग्लिश में लिखनी है, फिर उसे आराम से ट्रांसलेट कर लें एंड देन टाइमली रीड इट, क्रैम इट, ताकि जब इंटरव्यू का टाइम आए तो आपको सब कुछ अच्छे से पता हो कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है। दिस विल गिव यू एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स इन योर इंटरव्यू। ट्रांसलेशन वेबसाइट्स की टेंशन मत लो, वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। एंड अभी तो AI भी आ चुके हैं, तो जो आपने इंग्लिश में लिखा है आप उसको AI पे जाके चेक कर सकते हैं, हाउ टू मेक इट मोर नाइस, या ChatGPT पे चेक कर सकते हैं।
तो ऐसी चीज़ें जब वर्ल्ड में बन चुकी है तो आई थिंक हम सबको इसको अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए फॉर अ बेटर फ्यूचर। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इज नो एंड टू लर्निंग लैंग्वेजेस इनफाइनाइट, क्योंकि हम बचपन से इंग्लिश सीखते आ रहे हैं एंड अभी भी कुछ ना कोई वर्ड ऐसा मिल जाता है जिसका मीनिंग हमें नहीं पता होता। तो लैंग्वेज में कोई एंड नहीं होता है, लैंग्वेज बहुत ही इन्फिनाइट चीज़ है। आप जहाँ जाओगे आपको वहाँ नया सीखने को मिलेगा। आप लोग A1 A2 B1 B2 सर्टिफिकेट भी ले लो, फिर भी आपको लोग मिल जाएंगे जिनका एक्सेंट आपको नहीं समझ आएगा। इवन आपके पास C1 सर्टिफिकेट भी है, फिर भी ऐसे लोग होते हैं जिनका एक्सेंट बहुत ही डिफरेंट होता है एंड इट्स रियली हार्ड टू अंडरस्टैंड। जैसे कि इंग्लिश की बात कर लो, समटाइम्स इवन आई कैन नॉट अंडरस्टैंड UK स्पीकर्स, क्योंकि उनका एक्सेंट कम्प्लीटली डिफरेंट है देन व्हाट आई एम यूज्ड टू। तो ऐसा तो लाइफ में होगा ही कि अगर आप कहीं जा रहे हो, आपको टॉप नॉट जर्मन आती है, फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं। सो डू नॉट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, इन्जॉय योर जर्नी। अब बात कर लेते हैं जर्मन पढ़नी कहाँ से है। वेल, मैं पर्सनली नेट्सवर्क बुक से पढ़ाई करती हूँ। ये आराम से अमेजोन पे अवेलेबल होती है। आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको खरीदनी हो आप आराम से जाके डिस्क्रिप्शन में आई विल शेयर लेवल वाइज A1 A2 B1 B2. Also, ich hoffe, dass ihr nach diesem Video alle Deutsch besser lernen werden. But if you have any suggestions or questions, please write them in the comment section. And if you like the content of this video, like the video and subscribe to our channel. तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। Auf Wiedersehen!